जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार सभी लोग फिर से क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग चुके हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही हैं? आप लोग साथियों पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखिए, इसी आधार पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। आपके सामने 4 एक्ट यानी 4 अधिनियम दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार आप लोग लगा लीजिए। चलिए एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा करी गई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना साथियों कब करी गई थी और कहाँ पर करी गई थी, तब आप कहोगे 1774 में करी गई थी। कहाँ पर साथियों? बंगाल में करी गई थी। देखिए क्वेश्चन आपसे जो है दो टाइप का बन सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी, तब आप कहोगे 1773 के अधिनियम के द्वारा, यानी 1773 के एक्ट के द्वारा जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी। लेकिन इसकी स्थापना साथियों 1774 में होती है। ठीक है, याद रखें। कहाँ पर? बंगाल में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है जुड़वा शहर है, बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक बार सभी साथी प्रयास करें। दिल्ली और फरीदाबाद, मुंबई और पुणे, हैदराबाद और सिकंदराबाद, बेंगलुरु और मैसूर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए, बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उनका, हैदराबाद और सिकंदराबाद। साथियों ये दोनों शहर जो है जुड़वा शहर हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं और लगभग एक शहरी क्षेत्र की तरह विकसित हुए हैं, इसलिए इन्हें जो है जुड़वा शहर की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ध्यान से देखें आप लोग। किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? यहाँ पर आपके सामने जो है 4 संशोधन दिए गए हैं। आपको बताना इसमें से आपका राइट संशोधन, आपका बिल्कुल करेक्ट संशोधन कौन सा है। चलिए कोशिश करें। चलिए भाई साथियों ध्यान रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन कहते हैं, चक्कर लगाना कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, बताएं। फटाफट आंसर करें आप लोग। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो थर्ड दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे भाई घूर्णन, लेकिन घूर्णन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर करिएगा। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। ऑप्शंस आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, आकाश, अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल। बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या है, आंसर दीजिएगा। तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या? पृथ्वी। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल का नाम क्या है भाई? पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों,
पृथ्वी मिसाइल जो है डीआरडीओ द्वारा जो है विकसित करी गई थी। ठीक है, और साथियों डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी आपकी 1958 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट। अगला सवाल देखें, उस पहले भारतीय का नाम बताएं जिसे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पदक निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलेगा, उस पहले भारतीय का नाम बताएं जिसे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पदक निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। आमिर खान, दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह, शाहरुख खान। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करिए साथियों। यहां पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए उस पहले भारतीय का नाम बताएं जिसे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पदक निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया था, तब आप कहोगे सर मोरारजी देसाई। क्या? मोरारजी देसाई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में मोरारजी देसाई होता तो वो ऑप्शन आपका राइट होता। सेकंड नंबर पर आपके आते हैं दिलीप कुमार। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मोरारजी देसाई सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे बात करी जा रही है पहली भारतीय की। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बताएं आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करें। चलिए भाई, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो साथियों ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश को जो है यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है? जर्मनी, फ्रांस, इटली और आपका दिया है तुर्की। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है भाई? तुर्की को कहा जाता है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सिक मैन ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? तुर्की को। अगला सवाल देखिएगा, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे जो है कम है? अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश दिया है। एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है ये भी आप लोग बता सकते हो। तो जो भी साथी बिहार पे जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखोगे साक्षरता प्रतिशत सबसे कम कहाँ की है? बिहार की है। सबसे अधिक कहाँ की है भाई? आप कहोगे सर ये आपका केरल का है सबसे अधिक। ठीक है, सवाल नंबर 10 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट आंसर करिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिए भाई, मिसिसिपी, अमेजॉन, नील और आपका दिया है जेरे। आप देखिएगा साथियों, ये जो आपकी नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लगभग जो लंबाई है साथियों 66-50 किलोमीटर। कितनी? 66-50 किलोमीटर लगभग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कोयले की खान नहीं है? बताइए, फटाफट आप लोग आंसर करें। आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु और आपका दिया है केरल। आपका राइट आंसर क्या है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, चलिए भाई कोशिश करिएगा। आपका राइट आंसर क्या है? तो जो भी साथी जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। साथियों केरल में जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कोयले की खान नहीं है। साथियों केरल को क्या कहते हैं? इसे जो है मसालों का शहर कहते हैं। क्या भाई? मसालों का शहर। अगर आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, आप कहोगे सर केरल को जो है मसालों का शहर कहा जाता है। सवाल नंबर 12 है, यहाँ पर देखिए, पहला ग्रंथ साहिब किसके द्वारा संकलित किया गया था? चलिए, पहला ग्रंथ जो है ये साहिब नामक ग्रंथ है, किसके द्वारा जो है संकलित किया गया था? साथियों 5वें सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है इसका संकलन किया गया था। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सिख के ये 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधि भेजता है? बताइए, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आपका दिया है उत्तर प्रदेश है। और आप लोग बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कुल कितनी हैं?
चलिए, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपका दिया है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। आप देखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधि भेजता है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कितने प्रतिनिधि? 80। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा साथियों, लोकसभा को जो है क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं कि निम्न सदन बोलते हैं? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो साथियों ध्यान रखें, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। राज्यसभा साथियों आप सभी जानते होंगे, इसको उच्च सदन बोलते हैं। अगला सवाल, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? आंसर करिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता का नाम बताइए। पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी, कानन देवी, सोहराब मोदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई देविका रानी। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था भाई? 1969 में। कब साथियों? 1969 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सारे जहां से अच्छा यह गाना जो है किसके द्वारा लिखा गया बताएं? चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इकबाल, फिराक। आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं? आपका सटीक आंसर हो जाएगा साथियों क्या भाई? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1904 में। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सारे जहां से अच्छा ये गाना जो है लिखा गया था। अगला सवाल देखिएगा, नीलगिरि किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? बताएं। चलिए, नीलगिरि जो है किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? पूर्वी घाट, सह्याद्री, सतपुड़ा, विंध्य। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है बताएं? चलिए भाई, तो सह्याद्री आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नीलगिरि पर्वत साथियों पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यानी सह्याद्री का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? बताइए। सटीक आंसर क्या है? फटाफट आंसर करें। चलिए भाई आंसर करिएगा। तो भाई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये दोनों शब्द आपके संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताएं। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए, फटाफट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा साथियों नहीं लगता है। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, जरूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल महत्वपूर्ण कंटेंट। अगला सवाल, कुछ रियासतों ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, निम्न में से है? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, यह सभी। चलिए, आपका सही आंसर क्या है? कौन कौन सी रियासतें जो हैं स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सभी रियासतें थी साथियों। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, महान भारतीय संत जिन्होंने कहा ना तो कोई हिंदू है और ना ही मुसलमान, केवल आदमी, कौन सा यहाँ पर बताइएगा किसके द्वारा जो है कहा गया था? गुरु नानक, कबीर, सेफ फरीद, स्वामी विवेकानंद। चलिए भाई, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई आंसर करिए। तो यहाँ पर आप देखोगे साथियों, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, कबीर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 21, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसकी निरंतरता, सभी जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, सहनशीलता, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बताइए।
आपका 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं, फटाफट आंसर करें। चलिएगा साथियों, यहाँ पर आपका विविधता में एकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में साथियों अनेक भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं, फिर भी एकता बनी रहती है, यही जो है इसकी विशेषता है। यानी इसे आप कह सकते हो विविधता में एकता, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था? फटाफट आंसर करें। चलिए आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 1916 में, ध्यान रखिएगा साथियों, 1916 में जो है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल 23 का राइट आंसर क्या बताएं? अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग में, बताएं। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम जो है कहाँ पर होता है? चलिएगा फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए आप देखोगे साथियों यहाँ पर जो आपका कर्णप्रयाग दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम जो है कर्णप्रयाग में होता है और ये उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से जो है एक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? चलिए आपका सही उत्तर क्या है? कावेरी, महानदी, कृष्णा और आपका दिया है यमुना। राइट आंसर क्या है? मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? याद रखें दोस्तों, कृष्णा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। मूसी और भीमा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी अन्य सहायक नदियां क्या है साथियों? भीमा हो गया आपका, मूसी हो गया, तुंगभद्रा, ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। अगला सवाल, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताएं। चलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर करें। तो वो है आपकी यमुना की। किसकी दोस्तों? यमुना की। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 26, बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? चांदी, डोलोमाइट, मैग्नीज, लोहा, बताएं। चलिए भाई, बांदा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चांदी, डोलोमाइट, मैग्नीज, लोहा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट है। अच्छा, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ साथियों, रात को जो है 8 बजे समान हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है, उसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में जुड़ते हैं और लाइव सेशन होता है। आप लोग इसमें जो है इस क्लास में ज़रूर जुड़िएगा रात को 8 बजे। ठीक है, यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर बताइए संबंधित है? चलिए भाई, स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार साथियों कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से, याद रखें। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या है दोस्तों? फटाफट छापिए आप लोग आंसर भाई 27 का। चलिए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा, मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है? अभी हमने आपको बताया साथियों, दक्षिण अफ्रीका, चीन, अमेरिका और आपका दिया है पाकिस्तान। साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। और मौलिक अधिकारों का विचार ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। तो भाई आपका राइट आंसर क्या है? अमेरिका, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भाग 3 में आपको देखने को मिलता है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 29 नंबर का। भाई सेशन को लाइक जरूर करिएगा आप लोग यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? बताएं। 29 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सतनाम समिति है, केलकर समिति है, स्वर्ण सिंह समिति है और धर समिति है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए
यहाँ पर जो आपका स्वर्ण सिंह समिति दिया है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखिए 1976, ठीक है, कब भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। किसकी अनुशंसा पर? स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, अगला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें, बताएं। अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और आपका दिया है ब्रिटेन। करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट आंसर करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये साथियों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये उल्लेख किसमें किया गया है? आप देखोगे भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसका वर्णन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? बताएं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है किससे संबंधित है? साथियों देखिए 3 आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपातकाल से संबंधित है। 352, 356 और आपका 360। इन तीनों आर्टिकल को आप लोग घोल के पी जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा जाता है यहाँ से सवाल भाई। तो देखिए 352 जो है आपका, ये आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और 356 जो है ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और आर्टिकल 360 यानी 360 जो है ये आपका किससे? वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे 360 के बारे में पूछा है, आप कहोगे सर वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। 32 का आंसर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 32 का करेक्ट आंसर क्या है? बताएं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है? लोकसभा स्पीकर के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका उल्लेख साथियों 108 में किया गया है। ठीक है, यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसका उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल, लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? चलिए सही उत्तर क्या है? फटाफट आंसर करें आप लोग। तो यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। 33 का राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई? बताएं। आप देखिएगा जो आपका ए ऑप्शन दिया है 50 सदस्य ही आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? चलिएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। साथियों चुनाव आयोग का उल्लेख जो है आर्टिकल 324 में किया गया, अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। और इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? चलिए, कुमार संभवम अभिज्ञान शाकुंतलम ये रचनाएं जो है किसकी है? बताएं। कवि कालिदास की। आप सभी जानते होंगे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृत के जो है महान कवि कालिदास की जो है एक कृति है। ऑप्शन 2 राइट है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? बताएं। चलिए 36 का आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कमल, गुलाब, पलाश और आपका दिया है चमेली। आपका सही उत्तर क्या है? बताएं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी वालों के लिए भाई बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। देखिए आपका सटीक आंसर हो जाएगा पलाश। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। गोदान जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 37 का राइट आंसर क्या है? बताएं। गोदान जो है ये आपकी किसकी रचना है? चलिए तो आप देखिएगा साथियों, मुंशी प्रेमचंद की। किसकी भाई? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? 38 का राइट आंसर बताएं। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया? कानपुर, नोएडा, लखनऊ और आपका दिया है गाजियाबाद। 38 का करेक्ट आंसर क्या है? एक बार फटाफट आप लोग आंसर करें। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया? वो है आपका साथियों लखनऊ। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। और अगला सवाल, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ जो है किया गया था? चलिए
और साथियों नीली क्रांति का उद्देश्य जो है क्या था, इसका उद्देश्य था मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना। क्या भाई, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना। तो ये जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ हुआ, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला सवाल ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करेंगे। आंसर क्या करेंगे हमने आपको बता ही दिया था आपको अभी। तो नीली क्रांति का संबंध किससे साथियों, ये आपका मत्स्य पालन से है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही बेहतर लग रही होगी। यहाँ पर हमने 40 सवालों को कवर किया है और डेली ये क्लास सुबह 11:30 बजे होती है। रात को 8 बजे जो हिंदी की जो है लाइव क्लास होती है उसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। बहुत सारे साथी उसमें जुड़ते हैं लाइव सेशन में, आप लोग भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको जो चीज़ें बेहतर लग रही हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।